रशीद, मोटेशन, जमीन का जितने भी काम के लिए वो आते हैं, तो केवल उनका काम पैसे पे तौला जाता है कि आप पैसा दीजिएगा तो आपका काम होगा। ऑनलाइन कटाना है जमीन का रशीद, तो उसके लिए भी पैसा का बात किया जाता है। जमीन का कोई भी काम आइए तो बिना पैसा के नहीं होने। नामकुम प्रखंड में इतना जनता को शोषण किया जा रहा है, चाहे वो जाति आवासीय हो, चाहे आय हो, या फिर जमीन का पेपर हो, जैसे ऑनलाइन में नहीं है तो जीरो लेके, या फिर अभी जैसे ओलावृष्टि हुआ तो सर्वे भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, जनता से सिर्फ मांगा गया परेशान करने के लिए कि आप पेपर जमा कीजिए और आपको क्षतिपूर्ति मिलेगा। ऐसा अनेकों बातें हैं जिसको लेके जनता को परेशान किया जाता है। इसी सब मुद्दे को लेके आज हम लोग घेराव किया है। नामकुम प्रखंड और अंचल कार्यालय में गरीब आके परेशान हो जाते हैं, चाहे जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने हो और चाहे वो ऑनलाइन, क्योंकि अब तो ऑनलाइन का हो गया है। अगर ऑनलाइन कराना है तो कराना, तो इन लोगों को कंप्यूटर बैठ के कहीं प्लॉट छोड़ देगा, कहीं नाम छोड़ देगा, कहीं खाता छोड़ देगा, और जब उसको ऑनलाइन कराने आएगी तो बोलेगा प्रति डिश में 2000 दो, अब प्रति डिश में 2000 दो कम करेंगे। और ये जो राजस्व कर्मचारी लोग हैं, राजस्व कर्मचारी सब अपने साथ एक निजी प्राइवेट व्यक्ति को रखते हैं। हम लोग जब सरकारी दस्तावेज देखने की बात करेंगे तो नहीं दिखाएगा, लेकिन वो निजी सहायक से सारा सरकारी दस्तावेज का वो काम करवाते हैं, और यही से दलाली शुरू होता है। लोग दलाली करने के लिए हम रखते हैं। और अभी इतना पत्थर हुआ, फसल बर्बाद हुआ, पट्टी बर्बाद हुआ, कितने लोगों का छत बर्बाद हुआ, अतिवृष्टि से घर गिर गया। कई बार यहाँ आके हम लोग लगने तक नहीं जाते हैं लोग। देखिए, इसके पीछे है प्रखंड पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी, क्योंकि पिछले 4 महीना 18 अप्रैल को हमारे पूरे 4-5 पंचायत के एरिया में ओलावृष्टि हुआ था, जिसकी वजह से पूरा छत, लगभग प्रत्येक घर का छत टूट के समाप्त हो गया और लगातार पानी आया। और इसका मुआवजा के लिए हम लोग आवेदन भी दिए, प्रमाण के साथ, फोटो के साथ दिए हैं। आश्वासन केवल मिला कि 15 दिन में कर देंगे, लेकिन अभी तक 4 महीना होने जा रहा है। लोग ऐसे ही किसी तरह अपना घर पर प्लास्टिक लगा के काम चला ले रहे हैं और रह रहे हैं। साथ ही जाति आवासीय मृत्यु जन्म बहुत सारा प्रमाण पत्र हम लोग के पास आता है, हम लोग डॉक्यूमेंट करके भेजते हैं अंचल में, लेकिन जिसका बनना चाहिए 3 से 5 रोज में उनका 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक लग जाता है। ऐसा क्यों? जबकि हम लोग को पूछा जाता है आपका रिकमेंड हो गया, हाँ रिकमेंड हो गया, जमा हो गया, लेकिन क्यों रुका है? ये आने पर सभी को पैसा मांगा जाता है, इस वजह से नहीं करता है, कर्मचारी आगे ही नहीं बढ़ाते हैं। सीओ क्या और सीओ का कहना है कि नहीं, कर्मचारी मेरे पास लाए नहीं है। बहुत सारा ऐसी बातें हैं जो उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर धरना पड़ा है। जैसे कि मुखिया जी ने बताया कि बहुत ऐसी बातें हैं जो यहाँ पे लगातार धांधली किया जाता है। आइए हम बात करते हैं कुछ महिला से, जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, आज हम लोग यहाँ नामकुम प्रखंड के प्रखंड विकास और अंचल कार्यालय का घेराव किया है। ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि जो ग्रामीण पिछले विगत कुछ महीने पहले आप लोगों ने सुना है कि भारी वर्षा और ओलावृष्टि के कारण कई गरीबों के मकान के छत टूट गए, प्लस इतनी बारिश की वजह से बहुत लोगों के घर भी ध्वस्त हो गए। उनका मुआवजा आज तक नहीं दिया जा रहा है। कि सभी ग्रामीणों ने आवेदन जमा किया है, पर यहाँ आने के बाद पता चलता है कि हम लोगों ने आप लोगों का पेपर आगे बढ़ा दिया है, और हम लोगों को ये भी नहीं पता कि अंचल के यहाँ से पेपर आगे गया है और नहीं गया है। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि देखिए ये जो प्रखंड विकास कार्यालय है, ये हम पूरा जो नामकुम प्रखंड का क्षेत्र है वो गरीबी क्षेत्र में आता है, और सभी लोग के बहुत उम्मीद लगा के आते हैं प्रखंड विकास कार्यालय कि हम लोगों का विकास का जो कार्य होता है होगा, शुरुआत यही से होती है। उनका मेन पॉइंट बिंदु विकास का यही है, प्रखंड कार्यालय। फिर भी बहुत से लोग यहाँ आते हैं और उनका कार्य नहीं होता है। यहाँ आने के बाद लोगों को जितने भी कर्मचारी है यहाँ, उन लोगों को रखा गया है कि वो लोग ग्रामीणों की मदद करें, उन लोगों का सहयोग करें, पर यहाँ लोगों को बस परेशान किया जाता है। आप अंचल अधिकारी की बात करें तो अंचल अधिकारी को अभी तक ये भी नहीं पता हुआ कि हमारे जो नामकुम प्रखंड है
वहाँ कितनी महिलाएं मुखियाएं हैं, वो आज तक हमको लगता है मुखिया लोग से कभी मिले भी नहीं और पहचानते भी नहीं होंगे कौन कौन मुखिया है। जो गिने चुने मुखिया थे उनको ही वो पहचानते हैं। और बात करें हमारे जो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो HSC विस्थापित है, आज तक उन लोगों को 65 साल 70 साल होने जा रहा, पर आज तक उन लोगों का विस्थापित का जो मालिकाना हक है वो आज तक नहीं मिला। प्लस वहाँ के जो बच्चे हैं वो आज तक अपनी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए प्रयास करते हैं और वहाँ हम लोग प्रमाणित करते हैं कि सत्यापन भी करते हैं कि ये HSC विस्थापित है, इन लोगों का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। उसके बावजूद भी उन लोगों का अभी तक कोई प्रमाण पत्र नहीं बनता है। और यहाँ जो अंचल अधिकारी है वहाँ हम लोग कई बार प्रयास किए कि हम लोग वहाँ जाए, पर जब भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे गुटबाजी और जमीन का काम केवल होता है, वहाँ वही लोग बैठे रहते हैं। और इतने घर जो ध्वस्त हैं उनमें आज तक अंचल अधिकारी को समय नहीं मिला, जितने राजस्व कर्मचारी उनको समय नहीं मिला कि वह अपने पूरे नामकुम प्रखंड में जो भी उनका पंचायत है, क्षेत्र है, वहाँ जाके भ्रमण करे क्या ये सही है और नहीं है। क्योंकि इतने ग्रामीण है वो झूठ तो नहीं बोलेंगे। आप लोगों को भी पता होगा कि इतने भारी वर्षा में जो ओलावृष्टि जो बड़ा हुआ था उसमें से काफी लोगों को हानि हुई है। और बात करें तो जितने भी गैर मंजूरा जमीन है वहाँ भी लोगों को देखिए तो अवैध तरीके से उन पे कब्जा कर लिए हैं और उनको बेचने का काम कर रहे हैं। और यहाँ आप जब भी आइए तो पाइएगा अंचल अधिकारी हमेशा बंद रहता है, जब भी खुलेगा और वहाँ पे देखिएगा तो आने के बाद केवल भू माफियाओं का ही वहाँ पे जगह जमाव रहता है ताकि वो खुले और बस उसी में जाते हैं। आज तक जनप्रतिनिधि अंचल अधिकारी से नहीं मिले हैं। और इतना हम लोग प्रखंड आते हैं, जितने भी मुखिया हैं आज तक मुखियाओं को वो मान सम्मान नहीं मिला है, क्योंकि ये प्रखंड कार्यालय चल रहा है तो पूरे जनप्रतिनिधि के द्वारा ही चल रहा है। और ये हम जनप्रतिनिधि है तो ये प्रखंड कार्यालय है। और आज तक आप बोलिएगा तो बहुत सारे ऐसे मुखिया हैं जिनको लोग पहचानते भी नहीं है कि ये मुखिया है। और प्रखंड कार्यालय आने के बावजूद भी हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो लोग ये नहीं बोलते कि मैडम आइए बैठिए, सर आइए बैठिए। इतनी महिलाएं मुखिया है पर आज तक महिलाओं का कोई मान सम्मान नहीं। महिलाओं को बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पुरुष आवाज उठाते हैं लोग उनको मान सम्मान मिलता है और महिलाएं चुपचाप रहती है तो उनको कोई ये नहीं मान सम्मान नहीं मिलता है। कभी नहीं बोलता है कि कोई बैठा भी है तो नहीं उठता है कि मैडम आइए, मुखिया मैडम बैठिए। ऐसा भी यहाँ मुखियाओं का अभी मान सम्मान नहीं किया जाता है तो आम पब्लिक का क्या होगा। मुखियाएं बहुत सारी समस्याएं लेके आती है। और बात करें तो लोगों ग्रामीणों को आप देखिएगा, जितने भी ग्रामीण है उन लोगों का आज तक रसीद, मोटेशन, जमीन का जितने भी कागज के लिए वो आते हैं तो केवल उनका काम पैसे पे तौला जाता है कि आप पैसा दीजिएगा तो आपका काम होगा। ऑनलाइन कटाना है जमीन का रसीद तो उसके लिए भी पैसा का बात किया जाता है। जमीन का कोई भी काम आइए तो बिना पैसा के नहीं होने वाला है। अब ग्रामीण बताइए किसान कहाँ से इतना पैसा लाएगा। आप मान लीजिए वो बोले एक दिन उनको पैसा फिक्स है कि एक डिसमिल में इतना पैसा चाहिए तो चाहिए, पर वो कहाँ से देगा। वो खेती मजदूरी करता है, कहाँ से देगा। और यही सब मुद्दों को लेके इतने ग्रामीण आज अपनी जो समस्याएं हैं उनको लेकर आए हैं ताकि हमारी समस्याओं को यहाँ के प्रखंड अंचल अधिकारी सुने और जो भी ग्रामीणों की समस्याएं उनको वो सुने और जल्द से जल्द उन समस्याओं का निदान करने का काम करेंगे। चलिए धन्यवाद। पुष्पा तिर्की, लालखंडा पंचायत की मुखिया। जैसे कि आपने सुना कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे घिरे पड़े हैं भ्रष्टाचार से। आइए कुछ और महिलाओं से हम जानते हैं और हम बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। घेरावा क्यों आज आप लोग नामकुम प्रखंड का घेरावा किए हुए हैं, क्यों किए हुए हैं? हम लोग को शौक तो नहीं लगा है नामकुम प्रखंड का घेराव। नामकुम प्रखंड में इतना जनता को शोषण किया जा रहा है, चाहे वो जाति आवासीय हो, चाहे आय हो या फिर जमीन का पेपर हो, जैसे ऑनलाइन में नहीं है तो जीरो लेके, या फिर अभी जैसे ओलावृष्टि हुआ तो सर्वे भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। जनता से सिर्फ मांगा गया परेशान करने के लिए कि आप पेपर जमा कीजिए आपको क्षतिपूर्ति मिलेगा। ऐसा अनेकों बातें हैं जिसको लेके जनता को परेशान किया जाता है। इसी सब मुद्दे को लेके आज हम लोग घेराव किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं इतना इस बार की बारिश अति से ऊपर है, लेकिन आज देखिए इतना हर घर की अल्बेस्टर सीट टूटी हुई है, लेकिन सरकार और यहाँ के कर्मचारी मुंह बंद किए। इतना कि घर घर जाके सर्वे भी नहीं किया है कि सही में किसका घर टूटा है या नहीं टूटा है। तो सोचिए जनता कैसे रह रहा है इतनी बड़ी बरसात में। वो इनको दया नहीं आई, इनको तो भ्रष्टाचार से मतलब है, दूसरा जनता के क्या चिंता। लेकिन जनता के तले ये लोग यहाँ बैठा हुआ है ये भूल जाते हैं। उसके अलावा अभी देखिए यूरिया जो कि किसान की एक अहम चीज है, सरकार अभी हमारे कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की जी है, लेकिन यहाँ देखिए झारखंड में
यूरिया की इतनी हाहाकार है, लेकिन सरकार और उस पद के अधिकारी मुंह में चुप्पी लगा के बैठे हैं और जनता दर दर ठोकर खा रहा है। 800-900 रुपया बोरी लेके आ रहा है, जो कि 266 रुपया में यूरिया मिलता है, जो कि सरकारी दर पे 300 रुपया में मिलता है, जो 900 रुपया पे यहाँ आपका नामको में भी बिक रहा है। तो सरकार क्या कर रही है, वीडियो क्या कर रहे हैं, सीओ क्या कर रहे हैं, जबकि वही यार यहाँ देखिए, अगर जमीन के पेपर में करना है, वोटेशन करना है, ऑनलाइन करना है, तो सिर्फ पेपर भी बिना पैसा का ये लोग एक भी कुछ भी काम नहीं करते हैं, बिना टेबल के नीचे तो करेंगे नहीं। अगर हम जैसे अगुआ समाज के अगुआ लोग आ जाएंगे और कहेंगे कि इनका प्रॉब्लम है, तो कहेंगे ये जमीन के दलाल है, इनका है जमीन का दलाल है, इसलिए जनता का पेपर लेके आते हैं। इस तरह का ब्लेम लगाते हुए ये लोग काम नहीं करते। इसी आक्रोश को लेके आज सभी जनता पर तरस है, इसलिए आज यहाँ ब्लॉक का घेराव करने आए हैं। क्या नाम? मेरा नाम अंजलि लकड़ा हुआ, पूर्व पंचायत समिति सदस्य। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस हम यही कहना चाहते हैं कौन है आप पंचायत कि हाँ, चंद्रघासी पंचायत की पंचायत समिति सदस्य है और बहुत सारी समस्या को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि आज से 5-6 महीना पहले हम लोग को ओलावृष्टि में हम लोग का क्षतिग्रस्त जो हुआ, सभी का अल्वेस्टर टूट गया है। आज सभी को रहने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत कठिनाइयों की समस्या हो रही है। बहुत का तो घर भी गिर गया भारी बारिश में, और अभी तक प्रखंड कार्यालय से, अंचल कार्यालय से कोई निरीक्षण के लिए पंचायत नहीं पहुंच पाए हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये सब जाके देखे, और नहीं तो फिर अपना हम लोग तो जहाँ भी जाना होगा हम लोग जाएंगे, सभी एकजुटता होकर के। बस मेरा यही कहना है कि हम लोग एक है और एक होकर हम लोग दिखा देंगे सीओ और वीडियो का क्या ताकत है। धन्यवाद। क्या नाम? अनीता टप्पो, चंद्रघासी पंचायत समिति। जैसे कि आपने सुना है कि इसे पीड़ा से ग्रस्त, आइए हम बात करते हैं एक और महिला से, हम जानते हैं कि आप कुछ कहना चाहेंगे। ये घेरावा नामकुम अंचल में क्यों? कहा जाता है कि प्रखंड अंचल कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र का सचिवालय होता है, जिसमें ग्रामीण अपनी तमाम समस्याओं को लेकर आती है और यहाँ से अपने सब समस्या का समाधान लेके जाते हैं। लेकिन ये नामकुम प्रखंड और अंचल कार्यालय में गरीब आके परेशान हो जाते हैं, चाहे जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने हो और चाहे वो ऑनलाइन, क्योंकि अब तो ऑनलाइन का हो गया है। अगर ऑनलाइन कराना है तो कराना, तो इन लोगों को कंप्यूटर बैठ के कहीं प्लॉट छोड़ देगा, कहीं नाम छोड़ देगा, कहीं खाता छोड़ देगा, और जब उसको ऑनलाइन कराने आएंगे तो बोलेगा प्रति डिस्मिल 2000 दो, अब प्रति डिस्मिल 2000 दो तो करेंगे। और ये जो राजस्व कर्मचारी लोग हैं, राजस्व कर्मचारी सब अपने साथ एक निजी प्राइवेट व्यक्ति को रखते हैं। हम लोग जब सरकारी दस्तावेज देखने की बात करेंगे तो नहीं दिखाएगा, लेकिन वो निजी सहायक संस्था सरकारी दस्तावेज का वो काम करवाते हैं और यही से दलाली शुरू होता है। लोग दलाली करने के लिए हम रखते हैं। और अभी एक पत्थर हुआ
जिला परिषद सदस्य। आतिक जो पूर्व जिला परिषद जिन्होंने बताया कि ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है नामकुम अंचल। आइए हम बात करते हैं सीधा रितेश से, हम जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे नामकुम अंचल घेराव को लेकर के। देखिए, विगत कुछ महीनों और सालों से आप देखिएगा हमारा जो अंचल कार्यालय है पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त हो गया है। यहाँ गरीबों का काम नहीं हो रहा है, यहाँ ग्रामीणों का काम नहीं हो रहा। ग्रामीण बहुत दूर दराज से आते हैं। आप देखिएगा अगर ग्रामीण आते जो हैं, अगर यहाँ लालित आते हैं तो करीब 30 किलोमीटर दूर से आते हैं अपना काम को लेकर, मगर उनका काम नहीं होता है। उनका काम इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनके जो कर्मचारी है, चाहे वहाँ का जो ब्लॉक का अधिकारी है, उनको बोला जाता है कि भाई ये काम है, तो टाल मटोल करके उसको भेज देते हैं। और कई ऐसे हम लोग जब लोग यहाँ आते हैं तो ऐसे लोगों को हम लोग को मिलना जुलना होता है जो बहुत दूर दराज से आकर अपना काम नहीं कराते, उनके पास पैसा नहीं होता। हम लोग कई ऐसे ग्रामीण है जिनको वापस घर जाने के लिए हम लोग पैसा भी दिए हैं। तो भाई जब उनको वो आ रहे हैं तो आप उनका काम तो करेंगे, आपका पदाधिकारियों का बिल है वो तो गवाह होना चाहिए, मगर नहीं, मिलना नहीं है। आप तो एकदम ठाट से ऐसे बैठे हुए जैसे उपायुक्त साहब बैठे हैं रूम में आराम से कमरा को बंद करके। सीओ वीडियो का रूम में कमरा बंद करके नहीं बैठना है भाई, जो आए आराम से घुस के मिले। मगर आज के समय में सीओ और वीडियो से अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है ग्रामीणों को मिलने के लिए, इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। 18 तारीख को यहाँ पे बहुत बड़ा ओलावृष्टि हुआ था, आधा 1-1 किलो का पत्थर गिरा था, सबका मकान पूरा खत्म हो गया, मगर आज तक उनका रिपोर्ट करके भेजा भी नहीं गया और ना उनको मुआवजा मिला। तो कब तक आप ऐसे लिप्त रहिए? और आप जमीन का काम नोटेशन और परमिशन के लिए बैठे हैं, सीओ का यही काम है, आपको आपका भी देखना है। तो आपका का पैसा लगभग बता दे रहे हैं सालों भर से बंद है। उसी के विरोध में पूरे ग्रामीण परेशान है। जितने यहाँ ग्रामीण आप आए देखिएगा, सबका कहीं ना कहीं छत जो है टूट चुका है। आज यहाँ पे एचईसी स्थापित हुए हैं, देश का आजादी में 75 साल हो गया, मगर उस एचईसी स्थापित है न मालिका ने हक दिया है, न रसीद न उनका जल। इसी को लेके आज यहाँ पे सब ब्लॉक घेराव करने आए हैं और ब्लॉक घेराव करके 15 सूत्री मांग को हम लोग पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को अल्टीमेटम देंगे। इस मांग को जल्द से जल्द करें, अन्यथा आने वाले 1 महीने के बाद हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। आपने 15 सूत्री का मांग बताया, क्या क्या है 15 सूत्री आपके मांग में? बहुत सारे मांगे हैं। पहले तो आप ओलावृष्टि का जल्द से जल्द भ्रष्टाचार बंद किया है, परमिशन जो अच्छे तरीके से उसको कीजिए। गैर मजरूआ जमीन में खरीद बिक्री बंद हो, गैर मजरूआ जमीन में अवैध कब्जा बगैर ग्राम सभा प्रमाण पत्र में धांधलीगिरी बंद हो, पेंशन मिले, महिला सम्मान में जितने भी लाभुक का नाम जोड़ा जाए, जो जरूरतमंद महिला सम्मान मिले। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं नहीं है उसको भी मेरा सम्मान मिल रहा है, के बाद भी मेरा सम्मान में नाम नहीं मिला। बहुत सारे मांग है, हम लोग उन मांगों को लेकर आज यहाँ पर ब्लॉक ऑपरेशन कर रहे हैं और 15 दिन का 20 दिन का अल्टीमेटम देंगे और अंचल अधिकारी जो मांग है इसको तुरंत आप कार्रवाई करें, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा। हमारे आंदोलन की तैयारियां चल रही है, नाम को तैयारी कर रहे हैं। आज ये भीड़ देखिएगा, लोग कहते हैं ना भीड़ जो अपना सता है, अपने से लोग आए उन लोगों को कहा का चीजें लोग से लोग